हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको अपलोड किए थे रिमूवल ऑफ 2 का पूरा वीडियो, है ना। आशा है कि आपने पूरा वीडियो को देखा होगा और आपको रिमूवल 2 1 to 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस जो है कि वीडियो को कंटिन्यू करते हुए फिर हम आज लेकर आए हैं आपके लिए डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन को आपको जो है कि बेस से अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आज वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन का जो भी प्रॉब्लम होगा ना आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको लिए चलते हैं बोर्ड पे। अब बोर्ड पर हम जो है हेडिंग देते हैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। किसका? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सवाल आता है क्या कि सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? तो देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक इंटरचेंज की प्रक्रिया है। इंटरचेंज यानी कि वाक्य की बनावटों में परिवर्तन तो हो जाएगी लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसमें हम सीखते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में या राइटिंग इंग्लिश में वी हैव ए वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज एंड इनोवेशन। हम अपने आइडिया को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो आप जान गए हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, इंटरचेंज है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। नंबर 1 में जो है कि पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 में क्या है? कंपैरेटिव है, नंबर 3 में क्या है? सुपरलेटिव है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को मैंने जो ग्रामेटिकल मेथड बनाया है ना उसमें सब का एक मैंने नाम रख दिया है। क्या नाम है? तो देखिए, ए है आपका A1, इसको हम बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। हमने आपको क्यों लिखा दिए? क्योंकि हम आपको जो ग्रामर पढ़ाएंगे ना वो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर यानी मैथ के व्यू से। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव का मान कितना है? A1, कंपैरेटिव का मान कितना है? A2 और सुपरलेटिव का मान कितना है? A3। ठीक है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? तो इसमें इंटरचेंज चेंज होता है। यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, है ना, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, माने इंटरचेंज होता है। मतलब हम चेंज करते हैं। तो इसमें चेंज होता क्या है तो ये जान लीजिए। इसमें चेंज होता है ये A1 से A2 A3 बनाते हैं। ठीक। तो किसी भी डिग्री को पढ़ने से पहले ना स्टूडेंट को एडजेक्टिव का तीनों फॉर्म पढ़ लेना चाहिए। ये एडजेक्टिव का फॉर्म 1 है, एडजेक्टिव का फॉर्म 2 है, एडजेक्टिव का फॉर्म 3 है। तो एडजेक्टिव भी 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सर पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो रूट एडजेक्टिव को, यानी जो एडजेक्टिव रूट में है ना उसे पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गुड है तो गुड रूट में है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया, प्योर है, तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? इसका कंपैरेटिव क्या होता है? तो बेटर। सुपरलेटिव क्या होता है इसका? तो कहता है बेस्ट। देखिए, ये पॉजिटिव A1 हुआ, ये हुआ आपका A2 और ये हुआ आपका A3। देखिए, A1 A2 A3 का 2 तरह के जो है कि आपको जो है तीनों फॉर्म बनता है। कुछ नियम है कि इसके अंत में ER लगाकर हम कंपैरेटिव बनाते हैं, ये लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव का कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और जो है कि जो है दोनों पहले से बना हुआ है, तो इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, मच है, मोर है, मोस्ट है, ये पहले बना हुआ है। आपके पास अगर करंट इंग्लिश ग्रामर हो तो आप जाइएगा पेज नंबर 205 में। पेज नंबर 205 में इसका पूरा वैरायटी आपको मिल जाएगा। बहरहाल हम आपको सिखा देते हैं कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज कैसे करते हैं। ठीक। एडजेक्टिव को पहले एडजेक्टिव को चेंज करना सीख जाइए। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 पॉइंट कहता है कि एक उच्चारण, यानी एक उच्चारण या एक सिलेबल का कोई भी एडजेक्टिव अगर आए तो उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसमें ER जोड़ देते हैं। A1 प्लस ER बराबर क्या बन जाता है? A2। यानी पॉजिटिव में अगर ER जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रेट है, ठीक, प्लस इसमें क्या जोड़ दिए? ER, तो ये क्या बन गया? ग्रेटर। क्या बन गया? ग्रेटर। तो सर ये कितने उच्चारण कहते हैं? एक उच्चारण। देखिएगा, याद रखिएगा कि एक उच्चारण
यानी एक सिलेबल का होगा तो ये नियम अप्लाई कीजिएगा, एक सिलेबल से ज़्यादा का होगा तो ये नियम वहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक, अब जो है कि हम इसको बताते हैं कि एक सिलेबल की ग्रेट लिखते हैं। तो देखिए ग्रेट काय गो मात्रा लगा, एगो मात्रा लगा, मतलब एक उच्चारण का है। ठीक, तो एक उच्चारण का है तो हम कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किए, इसको हम ER जोड़ दिए थे, कंपैरेटिव बन गया। अब जो है कि सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, A1 प्लस EST बराबर A3, यानी किसी भी रूट एडजेक्टिव में अगर हम EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कि वो एक उच्चारण या एक सिलेबल का होना चाहिए। यहां पर देखिए क्या है, ग्रेट है। ठीक, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, EST, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, बाउंड्री पार कर गया क्या। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब आपको एक और चीज बताते हैं, हम इसको थोड़ा अब यहां पर आ जाइए। अब मतलब हम आपको सिखा दिए कि A1 में अगर हम EST जोड़ते हैं तो क्या बनता है, A3, और A2 में अगर हम A1 में अगर ER जोड़ते हैं तो क्या बनता है, A2। दोनों के एग्जाम्पल देकर भी आपको समझा दिए हैं कि भैया आपको जो है क्लियर है। ठीक, कोई डाउट नहीं। तो अब सर एक सिलेबल के ज़्यादा हो तो उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, यानी 3 सिलेबल का है। तो 3 सिलेबल का है तब इसके अंत में हम ER जोड़कर कंपैरेटिव नहीं बना सकते और न EST जोड़कर इसको सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मूला का अपनाइए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी पेपर पेन लिए हैं तो नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई एडजेक्टिव अगर एक से अधिक सिलेबल का हो, यानी 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, तो उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसके पहले मोर लगा देते हैं। यानी कि एडजेक्टिव प्लस, है ना, सॉरी, मोर प्लस एडजेक्टिव बराबर A2 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, तो यहाँ ये एक से अधिक सिलेबल का है तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो किसी भी अगर 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव को अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो उसके पहले आपको मोस्ट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप जान गए कि पहले एडजेक्टिव परिवर्तन करना, आप जान गए कि एडजेक्टिव को हम बदलते कैसे हैं। ठीक, तो एक सिलेबल के रहेगा तो क्या करेंगे, एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव के लास्ट में ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और लास्ट में EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और 2 या 2 से अधिक सिलेबल का होगा तो ध्यान रखेंगे कि उसके पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं डिग्री में। ठीक, ये सीखना बहुत जरूरी था। तो नंबर 1, हम पहले आपको सिंपल 4 नियम का डिग्री पर जो है कि फॉलो किया था, 4 नियम का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर में है सिंपल प्रोसेस, 2 नंबर में है नो अदर से, 3 नंबर का आ रहा है कि वेरी फ्यू पर आधारित वाक्यों को आप डिग्री कैसे बनाएंगे, और 4 नंबर कह रहा है कि सम पर आधारित वाक्यों को आप डिग्री कैसे बनाएंगे। बहुत लोग डिग्री को सिंपल बढ़ा देते हैं और तीनों छोड़ देते हैं, ज़्यादा नो अदर बढ़ा देंगे, छोड़ देंगे, वेरी फ्यू बढ़ा छोड़ देंगे, सम को टच नहीं करते हैं लोग। लेकिन आपको अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम में अपेयर होना है या किसी भी आपको जो है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो आपको इस चारों प्रोसेस पढ़ना होगा। अगर चारों में से एक भी मिस हो गया तो एग्जाम में आप भी जो है 1 नंबर से मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है कि आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल है, नो अदर है, वेरी फ्यू और सम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल का। किसका, सिंपल का। ठीक, तो सिंपल जो है कि सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने का नियम क्या है। तो सिंपल वाला में क्या है कि पहले पहचान जानिए। पहचान क्या है, पॉजिटिव का पहचान है कि एज A1 एज, यानी कि जब भी अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा
तो उसमें एज के बीच में एडजेक्टिव अपने पहले रूप में रहेगा, या सो एज के बीच में रहेगा, सो एज। ठीक, यहां पर देख लीजिए, यह पहचान है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, सी इज एज ग्रेट एज मोहन। तो सबसे पहले स्टूडेंट इंटरचेंज सीखने जा रहे हैं, तो उनको पहले पता लगे कि है किस में, पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव बनाना है, और कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि सिंपल में दुइयों को बनता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, नहीं तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो ये पता लग गया कि पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव बनाना है। ठीक है ना। तो कंपैरेटिव बनाने का सर प्रोसेस क्या है बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूं, देखो, सबसे पहले आप क्या करना कि ऑब्जेक्ट को यहां पर ले लेना। ठीक, याद करना, कॉपी ले लो, पेन पेपर ले लो, लिख लो। यहां पर ऑब्जेक्ट बोलो या कंपटीटर बोलो, क्योंकि सी की तुलना मोहन से हो रहा है, तो जो लास्ट कंपटीटर है उसको हम पहले ले लेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या हो गया, मोहन। ठीक, अब क्या करेंगे कि नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऐसा हो सकता है यहां पर दे रहा था तो ईज की जगह यहां लगता, लेकिन चूंकि शुक्र है कि यहां भी सिंगुलर है और मोहन भी सिंगुलर है, तो हम ईज को ही ले लेंगे। ठीक है, ले लिए। अब ये तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, एक नंबर हो गया आपका, ये 2 नंबर। तीसरा कहता है कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो तो यहां नॉट का प्रयोग ना करें कंपैरेटिव में। अगर यहां पर नॉट नहीं लगा हो तो नॉट का प्रयोग अवश्य करें। यानी कि अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव में हो तो उसका कंपैरेटिव नेगेटिव में बनेगा, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी नेगेटिव में हो तो उसका कंपैरेटिव जो है कि अफर्मेटिव में बनेगा। तो यहाँ नॉट नहीं लगा है तो हम लगा देते हैं, नॉट नहीं लगा है तो लगा दिए। अब नॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, एज या सो एज को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, और A1 को A2 में चेंज कर देंगे, A1 को A2 में चेंज कर देंगे। तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि A2 बनाने का फॉर्मूला बता ही दिया आपको। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दिए, एडजेक्टिव को, पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल दिए। ठीक, ईआर लगा दिए। अब क्या करना है, तो अपने से जो यहां पर देन लगाइए। क्या लगाइए, देन, क्योंकि A2 के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है ग्रामेटिकल टर्म से। अगर आप देन नहीं लगाइएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि A2 लिए हैं तो आपको देन लेना होगा। बात समझे ना। तो हम ग्रेटर के बाद क्या लगा लेंगे, देन, और देन के बाद जो है कि अब यहां पर जो है कंपटीटर जो सी है वो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको यहां पर इसको हम उतार देंगे। बात समझ में आया है ना, है ना। सिंपल तरीका, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप यहां पर जो है कि एक एक मेथड को एक बार 2 बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके जो है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, कोलकाता इज नॉट एज हॉट एज दिल्ली। देखिए, यहां पर तो कंफर्म है कि यहां पर एज हॉट एज लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, कोलकाता की तुलना किससे हो रहा है, दिल्ली से, तो दिल्ली को पहले ले लेंगे, ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम इज लगाएंगे, नॉट लगा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एज को क्या करेंगे, हटाएंगे, और हॉट को A2 में चेंज कर देंगे तो हॉटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने डबल टी लगाया है, तो आपको मन में डाउट होता होगा कि जब मन करता है कुछ ना कुछ बदल देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। हम समझे कि नहीं, जरूरी पड़ा है तबे हम बदले। तो यहाँ पर देखिए क्या जरूरी पड़ा है, तो ये देखिए 3 अक्षर का है और लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वोवेल है। तो अगर 3 अक्षर का कोई एडजेक्टिव आता है और अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले वोवेल होता है, तो उसमें जो है कि सफिक्स कुछ भी जोड़ने से पहले कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं। याद रहेगा ना, इसीलिए मैंने इसको टी को डबल किया, हॉटर। अब चूंकि A2 आ गया तो देन एवे करेगा, और देन के बाद क्या करेंगे, उसके बाद कोल काता। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, यहां तक तो बहुत सिंपल है, बच्चे बहुत आराम से बना भी लेते हैं, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन देखिए समस्या कहाँ आता है, यहाँ देखिए, एक समस्या हो सके कहीं आपको ही ना हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने क्लास में इस चीज़ को देखा है
कि उनका कॉन्सेप्ट जो है कि बिल्कुल क्लियर आता है, लेकिन जैसे हम टेंस में इंटर करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, सी प्लेस क्रिकेट एज गुड एज रीता। तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ऐसा सेंटेंस आता है ना तो कहते हैं कि अब इसको क्या करें हम, ये में तो EJMR है, ये नहीं है, कोई बात नहीं है, ये EJMR नहीं है, टेंस है ना, ठीक। तो इसको हम बनाते कैसे हैं तो देख लीजिए। पहले तो रीता को उठाकर यहां पर लाइए, ठीक। अब देखिए यहां पर ये V5 है, ये क्या है, V5 है, और सब जानते हैं कि V5 का प्रयोग किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो ई अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव इसका नेगेटिव रूल ले लेगा। तो रीता तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डज नॉट प्ले। याद कीजिएगा थोड़ा कि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव बनेगा, तो नेगेटिव में बनेगा। तो दोनों रूल्स आपको याद होने चाहिए, वरना यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने यहां क्या किया कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव रूल पर मैंने इसको रीता डज नॉट प्ले, और यहां पर लगा दिए हमने क्रिकेट। और उसके बाद एज को क्या करेंगे, हटा देंगे। गुड का कंपैरेटिव होता है ए टू बेटर, नियमानुसार क्या लगाएंगे, देन, और देन के बाद क्या हो जाएगा, सी। एक बार और आप बढ़िया समझ लीजिए इसको। देखिए, अगर टेंस पर आधारित अगर कोई भी सेंटेंस को अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने के लिए आता है ना, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आप पहले जो है कि टेंस के पूरा रूल से स्ट्रक्चर को समझ आइए, ठीक। ये मतलब कि सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव में आएगा तो कंपैरेटिव उसका नेगेटिव में बनेगा। अगर सिंपल पास्ट का अगर जो है कि अफर्मेटिव में आएगा तो उसका नेगेटिव में कंपैरेटिव बनेगा, और नेगेटिव में आएगा तो अफर्मेटिव में बनेगा, ठीक है। यहां पर देखिए हम आपको एक नेगेटिव वाला भी दिखा दें टेंस पर। सी डीड नॉट प्ले क्रिकेट एज गुड एज मोहन। देखिए अब ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। अब आपको क्या करना है, इसको सेंटेंस को जो है कि आपको कंपैरेटिव में बदलना है। तो आप कंपैरेटिव में बदलिएगा तो पहले तो आपका है कि सब्जेक्ट यहां पर ले लीजिए मोहन, ले लिए। अब देखिए ये डिड नॉट प्ले है ना, डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग किस टेंस में होता है, तो सर सिंपल पास्ट में। तो यहां पर सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव चाहिए तो V2 लेगा, तो यहां हो जाएगा प्लेड। मोहन प्लेड, जो ऑब्जेक्ट है यहां पर उतार देंगे क्रिकेट, एज को हटा देंगे, गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, उसके बाद देन, और उसके बाद हो जाएगा यहां पर सी। देखिए ये सिंपल प्रोसेस था। ये क्या था, सिंपल प्रोसेस था कि सिंपल प्रोसेस की सहायता से किस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। आशा है कि आपको इस सिंपल प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो में डिग्री के रूप को बदलना। दूसरी बात, अब प्रोसेस में आना, प्रोसेस को 1 बाय 1 आप बढ़िया समझ लीजिएगा, तो मुझे विश्वास है कि आपको डिग्री समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।